जल्दी करो, लाओ। तो रेप्टाइल्स कौन होते हैं? ठीक है, जो क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, या रेंगते हैं। ठीक है भाई, और कोई बच्चा एग्जाम्पल बताओ रेप्टाइल्स का। और स्नेल, स्नेल कैसे होगा भाई? स्नेल, इन स्नेल मोलस्का में आता है। किसमें आता है? मोलस्का में। ठीक है, स्नेल किस में आता है? मोलस्का में। स्नेक तक तो ठीक था, स्नेल नहीं आएगा। आप जरा ना देखो पॉइंट्स कैसे याद करेंगे, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो सारे बच्चे। तो रेप्टाइल्स में क्या क्रोकोडाइल आता है? चुप हो जा भाई, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आता है? पक्का आता है ना? भाई तुम पहली बात तो इधर ध्यान दो, ठीक है, आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना जवाब। रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें कौन आता है? क्रोकोडाइल। कौन आता है? तो क्रोकोडाइल में सबसे पहले भाई उसकी स्किन अगर देखोगे तो उसकी स्किन कैसी होती है? खुरदुरी। कैसी होती है ना? अगर उसके टेल को भी इमेजिन करोगे क्रोकोडाइल की, तो उसकी स्किन कैसी होती है? पैनी, है ना? तो उसके ऊपर ये बताओ, क्रोकोडाइल के ऊपर और स्नेक के ऊपर स्केल्स होते हैं या नहीं होते? होते नहीं होते? अगर उसकी स्किन खुरदुरी है तो उसका मतलब उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। सांप का सुना होगा कि सांप अपनी स्किन उतारता है। सांप अपनी क्या उतारता है? स्किन उतारता है। तो स्किन उतारते तो मतलब अपने स्केल्स, जो उसकी लेयर है, उस स्केल को क्या करता है? कास्ट करता है। कास्ट करता है मतलब एक समय के बाद बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स जो होते हैं, अगर रेप्टाइल्स की बात करी जाए तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले अगर हम क्रोकोडाइल इमेजिन करें तो क्रोकोडाइल में कितने पैर, हाथ पैर होंगे बताओ भाई? क्रोकोडाइल में एक तो हाथ होगा और एक क्या होगा? ठीक है, एक क्या होगा? पैर होगा। एक क्या होगा? क्रोकोडाइल में पैर होगा भाई। तो ये टेट्रापोडा हो गए। क्या हो गए? टेट्रापोडा हो गए। ठीक है, तो लेट करो यहाँ पे क्या हो गए? इसके हाथ और पैर क्रोकोडाइल के। ठीक है, इसकी मदद से क्या करेगा? क्रॉलिंग। क्या करेगा? क्रॉलिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेप्टाइल्स में टेट्रापोडा होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा होते हैं तो इनकी मूवमेंट कैसे होती है? क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट होती है। क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट होती है। ठीक है, दूसरा, इनकी स्किन के ऊपर मैंने क्या बताया? ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, हाथ वाला और पैर वाला। अगर मैं इनकी स्किन की बात करूं तो इनकी स्किन मैंने बताई, इनकी स्किन के होता है स्केल्स। क्या होता है? स्केल्स होता है। तो अगर मैं स्नेक की बात करूं तो स्नेक की स्किन पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, जो वो कास्ट करता है, ठीक है, या जो बदलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इनके पहले पॉइंट की, जिसका नाम था पैर, और सेकंड पॉइंट की बात करेंगे जो होता है इनकी स्किन। क्या होता है? स्किन। तो स्किन के ऊपर क्या बोलेंगे हम? इनकी ड्राई कॉर्निफाइड, ड्राई मतलब सूखी, कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड पैनी स्किन होती है। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है। कवर्ड विद, जो कि कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है? बाय स्केल्स, बाय स्केल्स या स्क्यूट्स, या स्क्यूट्स। ठीक है, स्केल्स या स्क्यूट्स। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि बताओ, जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, या टर्टोइज होते हैं, वो किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, एम्फीबियंस में, किस में आते हैं टर्टल? रेप्टाइल्स में। किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। तो स्केल्स किसके ऊपर होगा? स्नेक के ऊपर। किसके ऊपर? और स्क्यूट किसके ऊपर होगा? टर्टल टर्टोइज पे। टर्टल टर्टोइज पे। तो जो टर्टल होते हैं टर्टोइज, उसके ऊपर तुमने देखा होगा इस तरीके से एक हेक्सागन टाइप सा एक शेप होती है टर्टल टर्टोइज पे, वो क्या कहलाता है? स्क्यूट। क्या कहलाता है? स्क्यूट कहलाता है। तो दे हैव ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। कैसी स्किन होती है भाई? ड्राई कॉर्निफाइड। ड्राई एंड कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है विवान? हाँ, पैनी, पैनी। ठीक है, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन कवर्ड विद स्केल्स एंड स्क्यूट। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी? लिजार्ड जो होती है एंड स्नेक होते हैं, ठीक है, ये अपनी स्किन क्या करते हैं? दे कास्ट देयर स्किन। ठीक है, दे कास्ट देयर स्किन। ठीक है, तो ये अपनी स्किन को कास्ट करते हैं, बदलते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है भाई, तो ये तो इनकी स्किन के बारे में हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो अभी हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। अगर हम ये दोनों पॉइंट्स की बात करें, क्या ये बॉडी के अंदर के पॉइंट्स हैं, बॉडी के बाहर के पॉइंट्स हैं? बाहर के पॉइंट्स है दोनों। ठीक है, और कुछ जो तुम्हें याद आ रहा हो क्रोकोडाइल के बारे में कि भाई उसके बाहर के पॉइंट्स में सर ये चीज नहीं कवर करी हुई, बताओ?
बोलो, ये वाला। इसमें बताया मैंने क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, ठीक है, क्रॉल करके चलते हैं ये, ठीक है, रेंग के चलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट, ठीक है। तो जब अगर कोई चीज, किसी चीज के नीचे से अगर तुम पार हो रहे हो, बेशक से तुम्हारे पास हाथ पैर है, पर तुम क्या करोगे, क्रॉल करके उसके नीचे से निकलोगे, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट, ठीक है। इसे हम दो वर्ड कहते हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, क्या कहते हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग। तो यहाँ पे अगर सवाल आता है कि रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी मूवमेंट कैसी होती है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप होती है, ठीक है भाई। तो बॉडी से रिलेटेड समझ में आ गया। अब बाहर से कोई और स्ट्रक्चर आरुष याद समझ में आ रहा है जो क्रोकोडाइल में हो और हमने ना लिखा हो, बाहर बाहर से जो देख सकते हो? टेल तो होगी, चलो, और कोई पॉइंट बाहर से, और कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा? चलो अब हार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हार्ट। हार्ट अंदर का स्ट्रक्चर है, बाहर का, ठीक है भाई। अगर हम हार्ट की बात करें तो रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। पर क्रोकोडाइल के पास कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। हाँ, पर वो एंट्रेंस के लिए होता है। सीबीएसई में सिर्फ कितना पढ़ोगे? 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर होता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। अब 3 चैम्बर्ड हर्ट का मतलब समझेंगे सारे बच्चे। 3 चैम्बर का मतलब होता है 2 ऑरिकल्स होंगी। 2 क्या होंगी? ऑरिकल्स होंगी। तो ये हो गई राइट ऑरिकल, ये वाली क्या हो गई? लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो गया? वेंट्रिकल। क्या हो गया? वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है भाई। ब्लड जो है, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरेगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरेगा कहां पे? राइट एट्रियम में। कहां भरेगा? राइट एट्रियम में। तो यहां पे मैंने लिखा डी, ठीक है, डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन निकल चुका है, या CO2 वाला ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां भरेगा? आके वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स क्योंकि एक ही है, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में आके भरेगा। वेंट्रिकल से ये CO2 वाला ब्लड पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंप। इनके पास सांस लेने के लिए क्या होता है भाई? लंग्स। क्या होता है? लंग्स। तो यहां से ब्लड पंप हो जाएगा किसके पास? लंग्स के पास। तो लेट करो यहां से ब्लड जो है वो पंप हो गया एक पाइप के जरिए, किसके पास पंप होके चला गया? लंग्स के पास। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई ये ब्लड पंप होके चला गया लंग्स के पास। अब आरुष बताएगा लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? जब कोई लंग्स से सांस लेता है तो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया भाई, क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद नहीं था तुम्हें? अब लंग्स जो होगा उसके अंदर क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन। क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो लंग्स ब्लड में ऐड कर देगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा भाई? तो इसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहाँ भरेगा? इन लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे भरेगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ऋषभ बताओ ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। अब बताओ वेंट्रिकल्स में दोनों ब्लड मिक्स हुए या नहीं हुए? हो गए मिक्स। तो इनके अंदर ब्लड की क्या होती है? मिक्सिंग। क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। अब यहाँ पे अगर ब्लड मिक्स हो गया है, दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो इनके अंदर ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिनके अंदर भी ब्लड मिक्स होता है वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो हार्ट के बाद अगला पॉइंट क्या आता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड। तो यहाँ पे कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। क्या से होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। तो पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, ठीक है। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो ये तो हो गए इनके बाहर के कैरेक्टर, ये हो गया बाहर का कैरेक्टर, ये हो गया अंदर का कैरेक्टर, ये हो गया अंदर का कैरेक्टर, ठीक है भाई। अब जो ब्लड है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा कहां से? जो तुम खा रहे हो। तो खाने वाला सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सारे रिलेटेड पॉइंट है, अगर रिलेट कर करके बोलते रहोगे तो अगला पॉइंट याद रहेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कैसा होगा? कंप्लीट होगा। कैसा होगा? कंप्लीट होगा। वेल डेवलप होगा। कैसा होगा? वेल डेवलप। वेल डेवलप कहने का क्या मतलब है? मतलब माउथ भी होगा, माउथ टू इनस पूरी पाइप होगी, ग्लैंड्स होंगी, जो भी तुम पढ़ते हो कि हाँ भाई डाइजेस्टिव के लिए पेट में ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड है जो फैट को डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? वेल डेवलप कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जब ब्लड जो है, ब्लड खाना लेके जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, ब्लड खाना लेके जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ब्लड दूसरी चीज क्या करवाएगा? रेस्पिरेशन। क्या करवाएगा? रेस्पिरेशन करवाएगा। बताओ ये चारों पॉइंट रिलेटेड कैसे समझ में आया? मैंने बताया हार्ट 3 चैम्बर्ड है,
तीन चैम्बर्ड है तो इनके अंदर मिक्सिंग हो रही है, तो किसके बारे में समझा? ब्लड के बारे में। ब्लड दो चीजें लेके जाता है, खाना ऑक्सीजन, खाना एयर, ठीक है, CO2 और O2, खाना तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एयर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताओ भाई आरुष, अभी मैंने तुमसे पूछा था ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? पल्मोनरी बाय लंग्स। कैसे करते हैं? बाय लंग्स। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये करते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ गई बात भाई? अब यहाँ पे जो इन सबसे रिलेटेड पॉइंट नहीं है वो आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो पॉइंट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, तो कैसे होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फीमेल और मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूजन कहाँ होती है? उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इनके अंदर अंडे भी होते हैं, तो ये ओवीपैरस होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ओवीपैरस होते हैं। और इनके अंदर लार्वा नहीं बनता, तो इसलिए इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जिनके अंदर लार्वा बनता है उनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। कैसी होती है? इनडायरेक्ट होती है। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे, याद कैसे करेंगे एक बार में? तो सबसे पहले अपने माइंड में इमेजिन करोगे क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल इमेजिन कर लिया, पहले बाहर के कैरेक्टर सोचोगे। बाहर के कैरेक्टर क्या है तुम्हारे माइंड में? इसकी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है, चार पैर है, क्रीपिंग क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट है। दो पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। बाहर का और कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा। अब कहां जाएंगे? अंदर। अंदर किस स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं सबसे पहले भाई? हार्ट पे। हार्ट कैसा है इसका? 3 चैम्बर। क्रोकोडाइल में कितना आएगा? 4 चैम्बर। अब हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, तो ब्लड कैसा हो गया? पोइकिलोथर्मिक। कैसा हो गया? पोइकिलोथर्मिक। अरे ब्लड मिक्स हो रहा है मतलब कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है, मतलब पोइकिलोथर्मिक। अब ब्लड दो चीजें करता है, या तो खाना लेके जाता है या एयर लेके जाता है। खाना लेके जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट वेल डेवलप, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। और इन दोनों से हटके एक आखिरी पॉइंट क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे भाई? यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है और डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बताओ सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे रेप्टाइल्स। कोई डाउट है तो पूछो। चलो जी, तो हम आते हैं एव्स पे। तो जो बच्चे रह गया वो दोनों सुनाएंगे, ठीक है। एव्स, तो एव्स मतलब होता है बर्ड्स। एव्स मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। तो फिर दोबारा वही वही इमेजिन करेंगे पक्षी, है ना। बना दूंगे टेढ़ा मेढ़ा सा, खतरनाक सा। वो कह रहा आशीष बना दो। लो भाई, ये बना दिया एक पक्षी, ठीक है। ये तो भयानक सा हो गया। लो, क्या अगर मैं बनाऊंगा? हाँ, ये बनाएगा पूरे पेज पे, है कुछ तो है ये, है ना। कुछ तो बन गया ठीक ठाक सा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पक्षी होता है इसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? फेदर्स। क्या होते हैं? फेदर्स। तो इसकी पूरी बॉडी पे होते हैं फेदर्स। तो मैंने इसकी पूरी बॉडी पे बना दिए फेदर्स। ध्यान रखना, इसकी स्किन कहाँ है जब फेदर्स को हटाऊंगा? जब इसकी स्किन कब आएगी? जब इसके फेदर को हटाऊंगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या आए? फेदर्स। इसके ऊपर क्या आई? चोंच। क्या आई? तो सबसे पहले लिखा ए। ए मतलब क्या हो गया? चोंच। ओ इधर ध्यान दो। बी क्या हो गया? फेदर। बी क्या हो गया? बी क्या हो गया? फेदर। फेदर हटेगा तो क्या आएगा? स्किन आएगी, ठीक है। तो ये फेदर हो गए। जो इसके आगे के हाथ होते हैं मतलब फोरेलिम्स, क्या होते हैं? फोरेलिम्स। तो फोरेलिम्स किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? विंग्स में। इसमें विंग्स में। तो यहाँ पे फोरेलिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स। फोरेलिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोरेलिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में, ठीक है। अगर बात करें हिंड लिम्स की, किसकी? हिंड लिम्स का मतलब होता है पैर। तो पैर के ऊपर होते हैं स्केल्स। क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, और ये मदद करते हैं इनको भागने में, तैरने में और ब्रांच को पकड़ने में, ठीक है भाई। तो ये हो गया ABCD। क्या हो गया? डी, ठीक है। अब इसकी हटाएंगे क्या? फेदर्स। क्या हटाएंगे? फेदर्स। दोबारा बता रहा हूं, इनके पास होती है बीक, चोंच। चोंच के बाद इनके पास होते हैं फेदर्स। फेदर्स के बाद इनके पास होते हैं विंग्स जो बने होते हैं फोरेलिम से, और फोरेलिम्स के बाद हिंड लिम जो होते हैं उन पे होते हैं स्केल्स जो मदद करते हैं भागने में, तैरने में और डाल को पकड़ने में। ABCD समझ में आ गया सबको? अगर जब हम इनके क्या हटाएंगे?
फेदर हटाएंगे तो क्या दिखेगा? स्किन। ध्यान नहीं दे रहे ना तुम? फेदर हटाएंगे तो क्या दिखेगा? स्किन। यही बताया था ना, फेदर के नीचे क्या आएगा? स्किन। तो फेदर के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे क्या दिख गया? स्किन। ठीक है, तो जो स्किन होगी वो कौन सा हो गया? ई। कौन सा हो गया? ई। स्किन जो होती है उसके ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होती। क्या होती है? कोई ग्लैंड नहीं होती। मतलब स्किन जो होती है ड्राई होती है, इनकी लैक ऑफ ग्लैंड्स, लैक ऑफ ग्लैंड। अगर यहाँ पे बात करें इनके टेल के बेस की, किसकी बात करें? बेस की। ठीक है, तो टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? ऑयल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं है, पर जो टेल का बेस है वहां पे क्या आएगा? ऑयल ग्लैंड है। तो यहाँ पे जब भी कोई पक्षी पकड़ोगे तो उसकी जो टेल के नीचे टच करोगे तो हमेशा गीला दिखेगा। ठीक है, उसके टेल के नीचे जैसे ही हाथ लगाओगे क्या दिखेगा? गीला दिखेगा। और गीले का रीजन क्या होगा? ऑयल ग्लैंड। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है वैसे। ठीक है, पर 99% क्या होगा? ऑयल। ठीक है, 99% होगा ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा इन पॉइंट्स को विस्तार के तरह लिखते हैं ना, अब एक एक करके तुमको लपेटेंगे। इसने अच्छा बनाया भाई। ठीक है, अब जरा देखो, तो पहला पॉइंट क्या होता है? एव्स के बारे में। इधर इधर ये बाहर के कैरेक्टर है अंदर के? बाहर के तो मैंने लिख दिया एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या लिख दिया? एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम याद करेंगे। विवान तुम इधर ध्यान दो, आशीष पे मत ध्यान दो। इधर बताओ विवान, ए का मतलब बताओ। दे हैव बीक। तो दे हैव बीक। बीक मतलब क्या होता है भाई? तो दे हैव बीक, इनके पास होती है चोंच। नेक्स्ट बी पॉइंट बताओ। दे हैव फेदर्स। दे हैव फेदर्स। ठीक है, फेदर्स के दो काम होते हैं। फेदर्स के या विंग्स के दो काम होते हैं। जब डायनासोर में फेदर्स आए थे तो वो थे इंसुलेशन के लिए। किसके लिए थे? इंसुलेशन। तो विंग्स का और फेदर का, विंग्स का और फेदर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इंसुलेशन। और उड़ना, फ्लाइंग, ये क्या होता है? उनका सेकेंडरी फंक्शन होता है। क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन। तो एंट्रेंस में कभी भी अगर विंग्स और फेदर के बारे में पूछेगा तो उसका प्राइमरी फंक्शन उड़ना नहीं बता सकते। क्या बताओगे प्राइमरी फंक्शन? इंसुलेशन, गर्मी सर्दी से बचाना। ये कहां से लिया गया वर्ड? ये लिया गया डायनासोर से। सबसे पहले पंख किस में थे? डायनासोर में, पर उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे वो। ठीक है, फिर बर्ड्स में आया। डायनासोर के बाद किसका एवोल्यूशन हुआ? बर्ड्स का। ठीक है, तो जो बर्ड्स थे उन्होंने उड़ना शुरू करा, पर प्राइमरी फंक्शन फिर भी क्या रहेगा? इंसुलेशन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट बताओ भाई प्रत्युष, थर्ड पॉइंट बताओ। हाँ, इंग्लिश में बोलो। फोरेलिम्स। फोरेलिम्स आगे। अरे खत्म इंग्लिश, बोलो। फोरेलिम्स म्यूटेटेड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, फोरेलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। क्लियर है? बताओ भाई निखिल, डी पॉइंट। ये तो और तगड़ी इंग्लिश बता दी इसने। हिंड लिम्स हैव स्केल्स। पता नहीं क्या बता रहा है। हिंड लिम्स है तो वही बताना था ना, डी में यही बताया ना, हिंड लिम्स हैव स्केल्स। हेल्प इन, हेल्प इन। अरे आगे तो पूरा करो। हेल्प इन, हाँ, और ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग थोड़ी कहते हैं। तगड़ी इंग्लिश है तुम लोग की। रनिंग, स्विमिंग एंड होल्डिंग। मैं भी भूल जाऊंगा तुम लोग के चक्कर में। होल्डिंग ब्रांच, होल्डिंग ब्रांच। ठीक है, इसके बाद आता है ए बी सी डी ई। क्या आता है? ई। तो ई आएगा स्किन भाई ऋषभ। फेदर के अंदर स्किन होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट बोल दो ना स्किन। स्किन के, हाँ, स्किन हैव, वाह भाई वाह, नो ग्लैंड्स। स्किन के पास क्या होता है? नो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है और एफ, एफ पॉइंट कहाँ पे? एट बेस ऑफ टेल। एट बेस ऑफ टेल क्या पाया जाता है? ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, एट बेस ऑफ टेल पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है भाई, और कोई रह गया? हो गया। ठीक है, और इनके पास ईयर ड्रम होता है जिसे टिम्पैनम क्या कहते हैं? टिम्पैनम। तो ई एफ जी, तो यहाँ पे लिख देंगे इनके पास क्या होता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम, तो टिम्पैनम होता है इनर ईयर का ईयर ड्रम। वैसे मिडल ईयर का होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इनके पास हमारे जैसा आउटर ईयर नहीं होता। ठीक है, हमारे जैसा क्या नहीं होता? आउटर ईयर नहीं होता। ऐसा नहीं तुम कोई बर्ड बैठा हो तो तुम कह रहे हो
ऐसे करके बुला रहे हो, उसके कान हिलने लग जाएंगे। है ही नहीं, आउटर ईयर थोड़ी है उसमें, पिन्ना नहीं है उनके पास, ठीक है। उनके पास पिन्ना के अंदर वाला हिस्सा जिसका नाम क्या होता है, ईयर ड्रम। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट्स हैं या तो रट के याद करो या डायग्राम से याद करो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो डायग्राम से याद करो तो ज्यादा बेटर है ना। हो रहे हैं याद या डिफिकल्ट लग रहे हैं? हो गए ना, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए, हैंड टू हैंड याद हो जाएंगे। अब इंटरनल पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है भाई। एक्सटर्नल हो गए, अब आते हैं इंटरनल पे। तो भाई इंटरनल में पहले दिल देखना चाहिए था, पर हम हड्डी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हड्डी देख रहे हैं। तो इंटरनल में सबसे पहले देखी हमने इनकी बोन्स। क्या देखी? तो बोन्स जो होती हैं बोन्स हैव, भाई मुझे भूलवाओ मत, हैव एयर फिल्ड कैविटी। बोन्स के अंदर क्या होती हैं? एयर फिल्ड कैविटी। तो ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। तो इनकी बोन्स जो होती है न्यूमैटिक बोन्स होती है। ये पहला मॉडिफिकेशन है उड़ने के लिए, पहला मॉडिफिकेशन है उड़ने के लिए। तो इनकी जो बोन्स होती हैं खास तौर पे लॉन्ग बोन्स। कौन सी बोन? लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? एयर फील्ड कैविटी होती है, जिन्हें कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है। और ये जो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं इनमें हवा भरी हुई होती है, तो इनका बॉडी हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। एक बार ध्यान दो सारे बच्चे, उड़ने के लिए सबसे पहली चीज क्या है इनके पास? पंख। उड़ने के लिए दूसरी चीज क्या है इनके पास? बोन्स। और बोन्स कैसी हैं? न्यूमैटिक बोन्स। कैसी बोन है? न्यूमैटिक। अब बात करते हैं इनके हार्ट की। तो बोन्स के बाद किसकी बात करेंगे? हार्ट की। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? तो 4 चैम्बर्ड होता है। तो जैसे हमारे अंदर ब्लड पंप होता है वैसे इनके अंदर ब्लड पंप होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट को अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा? इसमें दिखेगा 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। क्या दिखेंगी? 2 ऑरिकल्स, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और 2 वेंट्रिकल्स दिखेंगे। तो इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, तो अपना टेम्परेचर ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है होम्योथर्मिक। क्या कहा जाता है? या वार्म ब्लडेड। क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म आया जो कैसा है? वार्म ब्लडेड है। पहला ऑर्गेनिज्म जो कैसा है? वार्म ब्लडेड है, ठीक है भाई। हार्ट के बाद बताओ निखिल कौन सा पॉइंट उठाते हैं? ये तो ना, हाँ, तो ये हो गया इसका ब्लड। क्या हो गया? ब्लड, ठीक है भाई। क्लियर है निखिल? क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या उठाते हैं भाई? डाइजेशन। क्या उठाते हैं? तो डाइजेशन में एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? तो हैव एक्स्ट्रा चैम्बर। इसके डाइजेशन में एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं जिनका नाम होता है क्रॉप एंड गिजार्ड। क्या होते हैं? क्रॉप एंड गिजार्ड। तो डाइजेशन में होता है हैव एक्स्ट्रा चैम्बर कॉल्ड क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड। तो किसी ने सुना है कि पक्षी कंकड़ खाते हैं? सुना है? ठीक है। तो एक बार समझो, जो इनका जो ईसोफेगस होता है, ठीक है, माउथ हो गया। माउथ के बाद क्या आ गया? ईसोफेगस। क्या आ गया? ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है? स्टमक। क्या आ जाता है ना? स्टमक के बाद, अब स्टमक के बाद क्या आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ जाता है? फिर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर। क्लियर होगी बात? अब जो इनका ये ईसोफेगस है, आरुष, ये क्या है? ईसोफेगस का दूसरा नाम बताओ? फूड पाइप। क्या नाम होता है? फूड पाइप। तो जो इनका ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस थोड़ा सा चौड़ा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा नीचे से आते हुए। तो जब इसका जो डायलेटेड पार्ट होता है उसका नाम होता है क्रॉप। क्या नाम होता है? क्रॉप। ईसोफेगस का जो वाइड पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? समझ में आया सबको? ठीक है। जो क्रॉप होता है, इस क्रॉप के अंदर इंटरनल टीथ होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल टीथ होते हैं। कोई बच्चा ये बताओ, कभी तुमने पक्षी देखा दांत दिखा के हंस रहा है? नहीं होते ना दांत, उसके पास दांत नहीं होते पक्षी के पास, चोंच होती है। क्या होती है? चोंच। तो अगर किसी चीज को खा रहा है तो या तो ज्यादा टुकड़े में तो तोड़ पाएगा नहीं। पक्षी जब किसी चीज को पकड़ता है तो उसको चोंच में लेके इस तरीके से किसी सरफेस पे मारता है बार बार, ठीक है, ताकि वो मर जाए। और जब उसको क्या करता है, वो 1-2 टुकड़े में काट के फिर निगल लेता है। ये क्या कर लेता है? निगल लेता है। तो उसके अंदर जो इंटरनल टीथ होते हैं उनका नाम होता है गिजार्ड। क्या नाम होता है? गिजार्ड। तो जो इंटरनल टीथ होते हैं उनका नाम क्या होता है?
गिजार्ड नाम होता है। तो गिजार्ड क्या हुआ, दोबारा बताओ, इसके नीचे क्या लिखूं, इंटरनल टीथ। इसके अंदर जाके वो खाना क्या हो जाता है, बिखर जाता है कई टुकड़ों में, ठीक है। तो जो इसके अंदर पक्षी में इंटरनल दांत होते हैं उनका नाम होता है गिजार्ड। तो बताओ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिला, हैव एक्स्ट्रा चैम्बर कॉल्ड क्रॉप एंड गिजार्ड। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। आगे बताओ भाई, अगला पॉइंट क्या आएगा डाइजेशन के बाद, हाँ रेस्पिरेशन आएगा। तो यहाँ पे पहले नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आते हैं ई पॉइंट पे, ठीक है। अब ई क्यों दे रहा हूँ नंबर, क्योंकि फिर ये पहला लगने लग जाएगा ना, बाद में लिख रहा हूँ। तो अब क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन। क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है भाई, इनके पास लंग्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सैक होता है, ठीक है। तो दे हैव अलोंग विद लंग्स, अलोंग विद लंग्स, लंग्स के साथ साथ, ठीक है, अलोंग विद लंग्स दे हैव एक्स्ट्रा एयर फिल्ड सैक, एयर एक्स्ट्रा एयर फिल्ड सैक, एयर फिल्ड सैक। तो इनके लंग्स के साथ साथ, तो जैसे मैंने इसका ये लंग्स ड्रॉ करा, तो इसके लंग्स के साथ साथ यहाँ पे एयर फिल्ड क्या होते हैं, सैक। एयर फिल्ड क्या होते हैं, सैक। तो ये जो एयर फिल्ड सैक होते हैं ये ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, ताकि इनको जब उड़ते उड़ते ऑक्सीजन की कमी हो तो ये एयर सैक में से ऑक्सीजन ले सकें, ठीक है। तो अलोंग विद लंग्स दे हैव एक्स्ट्रा एयर फिल्ड सैक टू सप्लीमेंट ऑक्सीजन, टू सप्लीमेंट ऑक्सीजन। तो जो कुछ पक्षी होते हैं जो कई कई महीने लगातार उड़ते हैं और समुद्र पार करके यहां तक आते हैं, ठीक है। राजस्थान में एक जगह है, वहां पे हर साल साइबेरिया से पक्षी आते हैं, ठीक है, माइग्रेट करके साइबेरिया से। साइबेरिया में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां से ठंड से बचने के लिए वो कहां पे आते हैं, भरतपुर नेशनल पार्क में। कहां आते हैं, भरतपुर नेशनल पार्क में। तो उसको देखने के लिए साल में एक ही बार वो आते हैं, तो उसको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। साइबेरियन बर्ड्स फिर जैसी सर्दियां खत्म होती है यहाँ से उड़ के वहां तक जाते हैं। तो समुद्र पे तो बैठ ही नहीं सकते हो, है ना, कि समुद्र बैठ के आराम से आ रहे हैं। तो सप्लीमेंट, ये इतना लंबा उड़ने के लिए ये हो गया इन पे तीसरा मॉडिफिकेशन। तो दे हैव एयर फिल्ड सैक टू सप्लीमेंट ऑक्सीजन। बताओ भाई आशीष, उड़ने के लिए कौन कौन से मॉडिफिकेशन है इनके पास, न्यूमेटिक बोन हो गया, हाँ एयर फील्ड सैक, तीन चीजें होगी भाई, पहली दूसरी और तीसरी। उड़ने के लिए क्या क्या हो गया, पंख। उड़ने के लिए क्या हो गया, पंख, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लाइंग लिख दिया, हाँ ये तो चलो उसका फंक्शन है, ठीक है। विंग्स लिख दिए, तो विंग्स है क्या इनके पास, दूसरा क्या इनके पास न्यूमेटिक बोन, तीसरा क्या इनके पास एयरफील्ड सैक, ठीक है। नैन्सी सुनाइए अब एयरफील्ड सैक। अब जो एयरफील्ड सैक है, इसके अलावा इनके पास एक चीज और होती है जो उड़ने में मदद करती है, वो होते हैं इनके पास रेड मसल्स। क्या होते हैं, रेड मसल फाइबर, ठीक है। तो इनके पास रेड मसल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई इनके पास, रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कितना भी यूज कर लो वो थकते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से पार्क तक भाग के जाओ वापस आ जाओ, तो तुम्हें थकावट सी फील होगी, ठीक है। क्यों फील होगी, क्योंकि हमारे पास व्हाइट मसल फाइबर्स हैं। कौन से फाइबर्स हैं, व्हाइट मसल फाइबर। तो हम जल्दी थक जाते हैं। हमारी आंखें क्यों जल्दी थकती हैं, हम ऐसा थोड़ी कि पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, पर उसमें कौन सी मसल्स हैं, व्हाइट मसल फाइबर। तो भाई हमें दी नहीं रेड मसल फाइबर, आंखों में कौन सी मसल देनी चाहिए थी, तो हम पढ़ते रहते हैं दिन रात। और कौन से फाइबर दे रखे हैं भाई, वो यूज हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। तो व्हाइट मसल फाइबर जो होते हैं वो थक जाते हैं जल्दी। क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी। रेड मसल फाइबर नहीं थकते, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर होते हैं इनके पास। ये इनका फोर्थ मॉडिफिकेशन हो गया उड़ने के लिए। क्लियर है बात। तो अगर रेस्पिरेशन भी होगी तो बताओ विवान एक पॉइंट कौन सा रह गया, अब रिप्रोडक्शन रह गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब रिप्रोडक्शन। तो बताओ रिप्रोडक्शन में ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो भाई बर्ड्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इंटरनल। कैसे होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, तो ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट। तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी है जैसे पिछले वाले में लिखी थी। अब जरा एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। ये हो गया फिनिश। तो इसको सुनाने के लिए अपने माइंड में क्या याद करो भाई, अरे बहुत लिखो जी, मैमल्स। तो मैमल्स हमारी क्लास है, ठीक है। तो मैमल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर में आएगा हैव मेमोरी ग्लैंड्स। क्या होता है, हैव मेमोरी ग्लैंड्स, हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है भाई। दूसरा
सेकंड पॉइंट, मैमल्स के पास क्या होगा, स्किन हैव हेयर, स्किन हैव हेयर्स, स्किन हैव हेयर्स, स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर होता है, हैव, स्किन हैव हेयर्स, हैव मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, जिससे मदर मिल्क फीड करती है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट, हैव पिन्ना, हैव पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर, तो ये सिर्फ हमारे पास है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, हैव एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल पॉइंट, हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, हाथ और पैर, हाथ और पैर, यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, तो हाथ और पैर होते हैं भागने दौड़ने, ठीक है, पकड़ने, लिखने, तो ये हो गया यहाँ पे यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। कितने पॉइंट्स हो गए भाई, 4। और कोई पॉइंट जो रह रहा हो, जो तुम्हें लग रहा हो कि सर मैमल्स में और हमें याद ना आ रहा हो, मेमोरी ग्लैंड बता दिया, स्किन पे हेयर्स होते हैं बता दिया, टू पेयर ऑफ लिम्स, पिन्ना बता दिया, अब इंटरनल आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल में क्या आएगा इनके पास, 4 चैम्बर्ड हर्ट, क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हर्ट, तो हमारे पास कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, तो 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है तो हमारे अंदर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, तो हमारा ब्लड कैसा होता है भाई, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं हम, कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योथर्मिक होते हैं। तो ये हो गया हार्ट के बारे में, ये हो गया ब्लड के बारे में, किसके बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा होता है, वेल डेवलप्ड, यहाँ पे लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं ज्यादातर, पल्मोनरी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव के बाद आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करते हैं हम लंग्स से, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा करते हैं, लंग्स की रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी, ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे रेस्पिरेशन। इसके बाद आता है हमारा एक पॉइंट और रह गया, एक्सटर्नल में दांत, ठीक है, तीत, क्या रह गए, तीत। तो हमारे पास 3 टाइप्स के तीत होते हैं, इसमें 3 आएगा, ठीक है नैन्सी, तीत 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के नहीं, 3 टाइप्स के तीत होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास हेट्रोडोंट, क्या होता है, हेट्रोडोंट, एक आता है थीकोडोंट, क्या आता है, और एक होता है डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। तो हमारे पास ये 3 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है, डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, टीथ एम्बेडेड इन जॉ, टीथ एम्बेडेड इन जॉ, हमारे दांत किसके अंदर फिक्स हो रखे होते हैं, जॉ में, जबड़े में, ठीक है। तो जबड़े में दांत के फिक्स होने को क्या कहा जाता है, थीकोडोंट, क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। डाइफायोडोंट, हमारे दांत 2 बार आते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स ग्रोथ, हमारे दांत कितने बार आते हैं, 2 बार, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार पक्के, तो इसलिए हमारे टीथ को क्या कहा जाता है, डाइफायोडोंट। तो हमारे दांत 3 तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफायोडोंट, ठीक है भाई। हेट्रोडोंट का मतलब 4 तरीके के दांत होते हैं, थीकोडोंट का मतलब टीथ जबड़े के अंदर फिक्स होते हैं, और डाइफायोडोंट का मतलब दांत कितनी बार उगते हैं, 2 बार उगते हैं। कोई पॉइंट में डाउट है किसी को? रेस्पिरेशन हो गया, अब बात है किस पे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में लिखेंगे भाई यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब एक पॉइंट में थोड़ा विवाद है, ओविपेरस और विविपेरस, तो बहुत सारे मोस्टली कैसे होते हैं, विविपेरस, ठीक है, डायरेक्ट बच्चे को बर्थ देते, हाँ। विविपेरस क्या होते हैं, मोस्टली विविपेरस क्या होते हैं, मोस्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओविपेरस यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, तो ओविपेरस का एक्सेप्शन कौन रहेगा यहाँ पे, इकिडिना, ठीक है, स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, स्पाइनी एंट ईटर, चींटी खाता है। और प्लेटिपस, फीनस एंड फर्ब कार्टून देखा है, फीनस एंड फर्ब, प्लेटिपस उसमें है ना, एक एजेंट बना रखा है प्लेटिपस को उसमें, फीनस एंड फर्ब में। अच्छे कार्टून तो देखे ही नहीं तुम लोगों ने, नहीं अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, सही कह रहा है, व्हाइट और ब्लैक है,
प्लेटिपस जो है, ठीक है। हाँ, और उसको चश्मा सा पहना रखा है, एक स्टाइलिश सा। तो प्लेटिपस जो है ये कैसा होता है? ओविपेरस, ठीक है। एक पॉइंट और आता है कि जो जो मैमल्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। कैसे नहीं होते? पर प्लेटिपस कैसा होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है। तो मैमल पॉइजनस नहीं होते, ये कैसा होता है? पॉइजनस होता है। प्लेटिपस जानवर है। देखना ना, इस पर कार्टून बना हुआ फीनस एंड फर्ब नाम से। बोलो क्या पूछ रहे हो? भव्य, भव्या, हाँ ये वाला। हमारे पास 3 तरीके के दांत होते हैं। पहला होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है हमारे पास दांत कितने हैं? 4 टाइप्स के। देखो, सबसे पहले कौन होंगे? इंसीजर। फिर ये जो दांत वैम्पायर जैसे हैं, इसका नाम क्या होता है? कैनाइन। इसके बगल वाले होते हैं प्रीमोलर, और सबसे लास्ट वाले होते हैं मोलर। समझ में आ गई बात? तो किस तरीके से काउंट होते हैं? इस तरीके से काउंट होता है हमारे दांत, ठीक है। आधे, 8, 8। देखो, सबसे पहले जो दांत है पैना सा जो होगा, ठीक है, ये क्या हो गया? इंसीजर। क्या हो गया? ये होता है 1। कितना होता है? इससे पहले होंगे 2 दांत, 2 1। कितने हो गए? 2 1, 2 1। उसके बाद 2 1, ठीक है, 2 3, 2 1, 2 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? पहले 2 आ गए इंसीजर। 2 कौन से आ गए? एक क्या आ गया? वैम्पायर जैसा, कैनाइन, ठीक है। और कैनाइन जो वैम्पायर जैसा, इसके बगल में फिर 2 क्या होते हैं? प्रीमोलर। और 3 क्या होते हैं यहाँ पे? मोलर्स, ठीक है। 21 23 क्या हो गया? इसको प्लस करोगे, अगर आधे जबड़े को, नीचे वाले आधे जबड़े को प्लस करोगे तो 8 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 8 आ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो 8 दांत इधर, फिर दोबारा इधर 2 कौन से हुए? इंसीजर, वैम्पायर जैसा, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 16 ऐसे कैलकुलेट होते हैं दांत। आया समझ में कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो इसे कहते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। इकोडोंट क्या होता है? हमारे सारे दांत जबड़े में होते हैं, फिक्स होते हैं जबड़े में। और डाइफाइडोंट हमारे एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार परमानेंट दांत आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लाना घर से, हो गया चैप्टर खत्म।